प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो एक बार फिर से अवगत करा देना चाहता हूं। इस समय हम लोग यूपी मुख्य सेविका का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं। टोटल लेक्चर की बात करें तो अभी तक हम लोग 12 लेक्चर ले चुके हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप यूपी मुख्य सेविका का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन लेक्चर को ले सकते हैं। डेली 11 AM पर हमारा जो लेक्चर वो अपलोड कर दिया जाता है हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं। साथ में हमारे एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ से आप उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पे आप अपना डाउट वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। और साथ में अगर आप यहाँ पे टेस्ट देना चाहते हैं तो रात 10 बजे, ठीक है, रात 10 बजे आपका यहाँ पे टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो आप उस टेस्ट में भाग ले सकते हैं। टेस्ट में वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो हमारे डेली लेक्चर से होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पहले लेक्चर लीजिए, उसके बाद में टेस्ट दीजिए, ताकि आपकी जो भी पॉइंट है यहाँ पे क्लियर होता चले। फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो कोई भी जो स्टूडेंट है ना, वो पढ़ाई से ज़्यादा ये पूछने में लगे हुए हैं कि सर टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं। क्योंकि कोई भी आप अगर लेक्चर अपलोड कर रहे हैं तो 2-3 यहाँ पे कमेंट ये भी आ जा रहे हैं कि सर टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं। और बच्चे ही नहीं, बहुत सारे यूट्यूबर भी हैं जो टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं उसको बता भी रहे हैं। जैसे कोई कह रहा है 60,000 फॉर्म भरे गए, कोई कह रहा है 70, कोई कह रहा है 1 लाख, और कोई कह रहा है कि भैया 40,000 पे ही सिमट गया है। तो सबसे पहले तो प्रश्न उनसे यही है कि आप बताइए कि यूपी आपके पास फ़ोन की थी क्या। ऐसा नहीं है, यूपी ऐसे व्यक्तियों को अपना जो डाटा है वो नहीं देती है, ठीक है। आम आदमी को ये डाटा रिलीज नहीं करती है। ये एक संस्था यानी कि कोई एथराइज कोई मीडिया है, तो उसके माध्यम से अपना डाटा यहाँ पे बताएगी कि कितना फॉर्म अप्लाई किया गया है, या फिर अपना जो भी साइट है उसके माध्यम से ये बताएगी, ठीक है। तो 2 ही माध्यम से ये अपना डाटा रिलीज करती है। तो इन बातों को आप लोग ध्यान रखिए कि जो अलग अलग प्रकार के अपना डाटा बता रहे हैं ये एकदम से गलत है, ठीक है। अगर सही होता कि कितना फॉर्म अप्लाई किया गया है तो एक एग्जैक्ट डाटा लोग बताते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट कितना फॉर्म भरा गया इस चीज़ों को वो लोग बताते हैं, ठीक है। अब यूपी ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास फ़ोन की भैया इतना बता दो, दूसरे के पास फ़ोन की भैया इतना बता दो। ऐसा नहीं है, आप लोग भटक केवल रहे हैं, बस इतना ही कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, आप लोग भटक रहे हैं। पढ़ाई से ज़्यादा आप लोग इसमें लगे हुए हैं कि सर टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं। अरे भैया 2-3 महीने आपको मिलता है मौका, तो आप लोग सबसे पहले पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। पढ़ाई कर लीजिए, फॉर्म आप लोग अप्लाई कर ही दिए होंगे तभी आप लोग ये सब कर रहे हैं। तो फॉर्म अगर अप्लाई किए तो आप पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई का आपका कभी नुकसान नहीं जाएगा। मान लीजिए आप किसी भी वजह से परीक्षा नहीं देने के पाए, ठीक है, तो आपका कोई हिंदी, हिस्ट्री, ये सब जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं ये जाया नहीं जाने वाला, क्योंकि जो यूपी है ना, ये यूपी ही आपका पेट करा रही है। तो आप पेट का भी फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो आप पेट में उसको लगा दीजिएगा, कोई ऐसा दिक्कत तो है नहीं। तो केवल आप लोग पढ़ाई करिए, जब तक कोई डाटा नहीं आ जाता है तब तक यहाँ पे आप लोग क्या करिए, भ्रमित मत रहें, ठीक है। जैसे जैसे आपका डाटा यहाँ पे आता रहेगा आपको टेलीग्राम के चैनल से माध्यम से बता दिया जाएगा, या फिर जो भी और यूट्यूबर हैं डाटा आएगा तो भी एक बार बताएंगे कि इतने फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। तो उनके माध्यम से आप लोग जान लीजिएगा, ठीक है। तो इन बातों को आप लोग ध्यान रखिए, केवल आप लोग पढ़ाई करिए, आप लोग ये मत सोचिए कि कितना फॉर्म भरा गया है, ठीक है। अब आती है कि लोग फॉर्म मतलब कि क्यों जानना चाहते हैं कि कितना फॉर्म भरा गया है, ठीक है। तो ये इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि इनको कट ऑफ का पता चल जाएगा कि मैं एग्ज़ाम देने को पाऊंगा या फिर नहीं, ठीक है। तो भैया मैं आपको बता दूं कि फॉर्म आपके कम ही भरे जाएंगे। क्यों कम भरे जाएंगे? क्योंकि अगर बात करें पेट की तो सबसे पहला कि आपको पेट होना चाहिए, ठीक है, तो फॉर्म यहाँ पे ही कम हो गया। उसके बाद में अब आ जाता है आपका सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है कि सब्जेक्ट भी आपका यहाँ पे चुना हुआ है, तो सब्जेक्ट जितने लोगों ने ग्रेजुएशन उस सब्जेक्ट से क्या होगा वही लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे पाएंगे। तो इसमें भी आपका क्या हुआ, जो जनसंख्या क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है कैटेगरी, मतलब कि महिला कैटेगरी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्म जो है आपके महिलाओं के लिए है, तो यहाँ पे भी आपका फॉर्म का संख्या क्या हो गया, कम हो गया। तो कुल मिला के आपका जो संख्या है फॉर्म भरने का वो कम ही रहेगा, लेकिन अभी एग्जैक्ट डाटा पता नहीं चल पाया है। अब आती है बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ भी इसी आधार पर निर्धारित होगा, यानी कि पेट में कितने फॉर्म पहले अप्लाई किए थे, कितने लोग मतलब कि भरे हैं, उसके बाद में उनका नंबर कितना है और कितने लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया है। तो देखिए जो भी आपका कट ऑफ जाने वाला है ये आपका 10-15 नंबर, या फिर बहुत हो गया 15 नंबर, ठीक है, 5 से 10 नंबर आप जनरल को मान के चलिए कि जो पाए हुए हैं वो अपना तैयारी और अच्छे तरीके से कर दें और अपना जो एग्ज़ाम है ना उसको करेक्ट करके दिखाएं, ठीक है। इन बातों को आप लोग ध्यान रखिए। अगर SC/ST की बात करें तो 1-2 नंबर पाए ना तो भी अपना पढ़ाई स्टार्ट करते रहें, वो अपना परीक्षा में बैठने को पाएंगे। इतनी बातों को आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक। तो इस बातों पे आप भ्रमित ना होइए कि हम लोग फॉर्म मतलब कि परीक्षा में बैठने को नहीं मिलेगा, ठीक है। परीक्षा में आप लोग बैठने को पाओगे, बस 5 से 10 नंबर आपका होना चाहिए, ठीक है। अगर इतना नंबर आपका है तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर दीजिए। कोई नहीं, एक बार आपका अगर जॉब लग जाएगा तो सब कुछ यहाँ पे समस्याएं दूर हो जाएंगी, ठीक है। तो इन बातों को आप लोग ध्यान में रखिए, भ्रमित मत होइए, ठीक है। कहीं से आप पढ़ाई कीजिए, इसका नहीं मतलब है कि आप पढ़ाई कहाँ से कर रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। बस मतलब इससे है कि आप लोग कंसंट्रेट होकर अपना पढ़ाई पे ध्यान करिए, ठीक। तो कुल मिला के आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर यूपी कोई अपना डाटा रिलीज करती है एथराइज,
तो उसको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। अब हर चीज़ें की छोटी छोटी बातों को वीडियो तो बनाया नहीं जा सकता है, ठीक है, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल पे इन चीज़ों को बता दिया जाता है। तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, चैनल का और ग्रुप का भी, दोनों को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। साथ में आप वहाँ पे टेस्ट भी दे सकते हैं, रात में 10 बजे टेस्ट अगर ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। तो इस टेस्ट में आपका जो डेली लेक्चर हम लोग लेते हैं उन्हीं चीज़ों को पूछा जाता है, ठीक है भैया। तो आप लोग इस चीज़ों को ध्यान में रखिए और अपने पढ़ाई को जारी रखिए। इन चीज़ों में मत पढ़िए कि फॉर्म कितना अप्लाई किया गया है, ठीक है। बस इतना समझिए कि आपको परीक्षा में बैठना है, इस सोच से लेकर पढ़ाई को करिए, ठीक। एक प्रश्न और सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि सर सिलेबस क्या होगा। तो देखिए यूपीएससी अभी कोई भी सिलेबस निर्धारित नहीं की है, लेकिन एक अनुमानित तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी यूपीएससी है ये मेन जो सब्जेक्ट होती है, मतलब कि जो हिंदी है इसको पूछ ही लेती है। साथ में जो आपका जीके जीएस होता है, अब जीके जीएस में आप लोग भारत का जीके और साथ में आप यूपी के जीके पे कमांड करिएगा, ठीक है। इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिए। उसके बाद आप हिस्ट्री को पढ़िए और साथ में आपका जो महिला आयोग से संबंधित जो प्रश्न बन रहे हैं उनको पढ़िए, बाल विकास से जो संबंधित प्रश्न बन रहे हैं उनको पढ़िए, ठीक है। आपकी जो विटामिन से उनसे संबंधित प्रश्न को सब पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आपका साइंस रहा तो विटामिन कवर हो जाएगा, अगर आपके जो सब्जेक्ट हैं यानी कि गृह विज्ञान और ये सब चीज़ें तब भी यहाँ पे ये चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। कुपोषण और पोषण से संबंधित आप लोग प्रश्न को यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और स्वास्थ्य संबंधित जो भी आपकी योजनाएं बनाई गई हैं इन चीज़ों को आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक हमने छोटा सा सिलेबस बना के मतलब कि चैनल पे अपलोड भी कर दिया है, लेकिन वो अनुमानित सिलेबस है, कोई एथराइज सिलेबस नहीं है। इन बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो सिलेबस है हमने अदर स्टेट के माध्यम से लिया था और साथ में जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर कुछ हुए हैं उनके आधार पर हमने बना के रखा है, तो इस लेक्चर को भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करिए। लेक्चर डेली अपलोड किए जा रहे हैं, कम से कम 12 लेक्चर आपके अपलोड हो चुके हैं और साथ में लगातार आपके लेक्चर अपलोड ही किए जा रहे हैं। 11 बजे डेली आपका लेक्चर जो है वो अपलोड कर दिया जाता है। तो आप लोग पढ़ाई करिए, ठीक है। इन सब चीज़ों में मत पढ़िए कि कितने फॉर्म अभी तक अप्लाई किए गए हैं कितने नहीं, ठीक है। हमें लगता है 2-3 घंटे आप लोग इसी में निकाल देते होंगे कि कितने फॉर्म अप्लाई किए गए, सिलेबस क्या हो रहा है और कट ऑफ कितना जा रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा हटके अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए आप लोग अपने को ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।